जय माता की। हम लोग आए हुए हैं आज ये बाराबंकी के कोटवा धाम, जो कि एक बहुत ही सिद्ध पीठ है। यहाँ पे हम अपने गुरुवर और अपने गुरु भाइयों के साथ आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और ये दिखाते हैं आपको। चलो फिर ये दरबार बना हुआ है यहाँ पे। मंदिर बना हुआ है। ये यहाँ के जो पीठ है, चर्चा चल रही है मंदिर की, जो है मंदिर में दिखाते हैं आप। ये जो है बहुत बताया जाता है कि ये बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, दिव्य मंदिर है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। नदी बनी हुई है। हम लोग गुरु जी के साथ आए हुए हैं यहाँ पे, और अपने गुरु भाइयों के साथ। अभी इससे पहले हम लोगों ने परिजात पेड़ है, जो कि समुद्र मंथन में निकला था, उसका दर्शन करके आए हैं। यहाँ पे देखिए चर्चा चल रही है। गुरु जी के साथ और यहाँ के पीठाधीश जी जो है, वही कबीरदास जी श्रेणी के नहीं 100 वर्ष पहले तो था नहीं हाँ उनकी श्रेणी के जी 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 तो मतलब वो भी पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन हाँ पहलादास साहब जो है बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे वो भी चलाते थे। तो जब साहब ने बुलाया इलाहादास को, कहा इलाहादास कहा तुम्हें दिल्ली दरबार जाना है। तो कहा महाराज हमारा वहाँ क्या काम है, तो यहाँ गौवे चराते हैं, वहाँ कहाँ हमें गौवे मिलेंगी चराने के लिए। कहा नहीं, गौवे चराने के लिए आपको नहीं भेज रहे हैं, हम आपको जो है भेज रहे हैं केवल सत्संग के लिए, वहाँ संतोष से तुम्हें सत्संग करना है। तो कहा ठीक है महाराज, जब आपका आदेश हो जाए। तो आप गए, जब आप पहुँचे वहाँ तो जब सभा लगी सुबह, तो अहलाता साहब भी पहुँचे सभा में, मलामत शाह भी आए। मलामत शाह जो है बादशाह के बगल में उनका आसन लगता था, अपने सिंहासन पे बैठ गए। तो मलामत शाह ने जो है फरमान जारी किया कि वहाँ से कोई आया कोटकबंद से। तो कहा हाँ साहब आए हैं। तो जब इनका उनको पुकारा गया तो ये खड़े हो गए। अहलादार साहब जब खड़े हुए तो कहा यहाँ आओ। तो बादशाह के बिल्कुल करीब पहुँचते। बादशाह तो उसमें ख़त्म हो चुका था, वो था नहीं, उसका वजीर बादशाह बना था औरंगजेब का। जो सत्संग में हार जाता है उसको मृत्यु दंड मिलती है। कई संतों का मृत्यु दंड हुआ वहाँ हुआ उस दरबार में। तो कहा ठीक है, जो गुरु का आदेश हुआ है तभी मैं यहाँ आया हूँ, जो कर पाऊंगा वो करूंगा। मैं तो उनकी गौवे चराता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, सत्संग कौन करूंगा, लेकिन उनकी प्रेरणा से आया हूँ, तो वही जो कुछ चाहेंगे करेंगे। तो मौलाना साहब उठे अपने आसन से और एक झोली टांगते थे बगल में, गांधी साहब झोली से एक सफ़ेद चादर निकाली और उसको खोल दिया, खोल करके झिटिक दिया, झिटिक करके उसने बहा दिया। तो बहा दिया तो कम से कम 2500 किलोमीटर वो ऊपर जा करके तन गई। और एक ही छलांग में मौलाना साहब वहाँ बैठ गया। जब एक ही छलांग में वहाँ बैठ गया तो अब वहाँ से आवाज़ आई कि मतलब अब हमसे सत्संग शुरू करो। तो अहलादा साहब ने कहा गुरु को याद किया आपको।
कहा कि अब लाज आपके हाथ में है महाराज, मैं कौन सा सत्संग करूं, ये तो आसमान पे बैठा है, मैं भूलोक पे खड़ा हूँ, जमीन पे खड़ा हूँ। सही बात। तो कहा कि अहलाद दास तुम चिंता मत करो, इसकी नजरों में नजर डाल के देखो तो ये तुम्हारे आगे कुछ नहीं सुन, इसकी नजरों में नजर तो मिलाओ। तो अहलाद दास साहब ने सर ऊपर किया और इसकी नजरों में नजर मिलाया। जैसे नजर में नजर की मिली, एक इतनी तेज किरण निकली जो कि अहलाद दास साहब की आंखों से, क्योंकि चादर में आग लग गई। जब चादर में आग लग गई तो वो खरखरा करके आकर के नीचे गिर गए। तो नीचे गिर गया तो इनके चरणों में गिर गया फिर। तो इनको कुछ स्वर्ण मुद्राएं और एक ताम पात्र पे कुछ जमीन दान में दिया। तो जब लेकर के अहलादा साहब यहाँ आए तो आपके सामने जब रखा गया, ताम पात्र भी रखा, कहा महाराज जी कुछ जमीन मिली है दान में और ये स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। कहा अहलाद दास मैंने तुमको इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दान में लेकर के आओ, दान की क्या आवश्यकता है, तुम्हारे पास कोई चीज कमी है, कमी हो तो बताओ मैं पूरा करूं। तो कहा महाराज नहीं, आपके आशीर्वाद से कमी कुछ नहीं है। तो कहा फिर इसको ले जाकर करके इसी पल जाओ, फिर वापस तुम जाओ दिल्ली और इसको वापस कर दो। और अगर नहीं मानता है लेने से तो उससे कहो कि हमारे स्वामी जी का आदेश है कि अगर इसके बाद तुम्हारे पास कोई चीज वस्तु है तो आप दीजिए, सहर्ष वो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसको पहले सुन लो। तो कहा सूर्य उदय से लेकर के अस्त तक जो कुछ है सब हमारा है, इसके बाद अगर उसके पास कोई बचा हो तो हमें दे, हम स्वीकार करेंगे। तो सूर्य उदय से लेकर के अस्त तक तो सब आप ही का है, उसके पास बचा क्या। सही बात है। तब मलामत शाह फिर यहाँ आया। तब मलामत शाह ये जान पाया कि जिसने मुझसे परास्त किया है वो तो एक साधारण पुरुष है, वो तो दिव्य पुरुष अवतारी पुरुष कोई और है। अभी अब चले होकर दर्शन करें। अब वह के दर्शन के लिए फिर वो सिंह पे बैठ के आया था। हाथ में नाग का चाबुक था। तब वो दीवार पर बैठे थे, तो साहब जो है दीवार पर बैठे हुए तत्व कर रहे थे। तब वो तत्वर कर रहे थे, तो जब वो शेर से चढ़ करके आया तब वो दिवालिया खलसा के अपने आप ही एक संत ने बताया कि महाराज एक साधु सिंह पे चढ़ा बैठा आ रहा है, हाथ में उसके नाक का चाबुक है और काला पिटारा है, बड़ा फन वाला है, और वो खाली दतुन करत रहे। तो सुबह बैठे वो दतुन कच्ची दीवार पे बैठे कर रहे थे, कमंडल उनका साथ में था। तो स्वामी जी ने कहा लोग तुझे संत कहते हैं, संत से मिलने के लिए कोई संत आ रहा है तो उसकी अगवानी करना चाहिए। तो जिस दीवार पे बैठे थे उससे कहा चलो अगवानी के लिए चलो, तुम भी चलो। मतलब तो दीवार चलने लगी तो जब वहां पहुंची तो देखा मलामत शाह ने कि है मैं तो एक जिंदा जानवर पे बैठा आ रहा हूँ, ये तो इस पे जीव नहीं उस पे बैठे आ रहे हैं। ये तुरंत कूद पड़ा। तो पूछा महाराज जी आपका। तो मलामत शाह ने कहा जिससे मिलने के लिए तुम इतने उतावले थे, इराक से लेकर के और पाकिस्तान होकर के जब तुम दिल्ली आए थे तभी से तुमने जब जीवन की बुराई को शुरू किया, आज तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। अगर संसार में आए हो, जग देखने के लिए आए हो, जग में कुछ करने के लिए आए हो, साधु का स्वरूप होता है सबका उद्धार करना। संत जो शरीर धारण करता है वो सबके उद्धार के लिए है। उसका क्या है संसार में, वो तो जिसके लिए आया है उसका भजन कर रहा है। ओके, वो सब पूरा कर रहा है, वो सब पूरा कर रहा है, उसको लेने की जरूरत है, नहीं देने की जरूरत। नाम आपने बताया जो शेर का है, मैंने कई मुसलमानों के घरों में उनकी तस्वीर देखी है। जी जी। एक देवता है उनका, वो शेर में बैठा और सांप उसके हाथ में, जो साधना करते हैं ना जादू, ये सब उनकी तपस्या करते। तो फिर उसके बाद भी यही हुआ कि स्वामी जी इनको ले गए, तो जब दरवाजे पे लेके गए कहा जलपान के लिए चलिए। तो जब दरवाजे पे जलपान के लिए ले गए तो एक ही गऊ थी इनके दरवाजे पे जो टूटा गड़ा था, बंधी थी, उसमें एक ही नांदा था, उसमें खाती थी। तो मलामत शाह ने कहा कि महाराज ये सिंह तो मैं कहाँ बांधूं, तो मैं आपके साथ आपके आसन पे चलूं। तो कहा देखिए दूसरा जानवर भी नहीं ना दूसरा खूंटा है, तुम्हें मैं भोजन दे सकता हूँ, तुम्हें मैं आहार दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे सिंह को मैं आहार नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये तो मांसाहारी है। तो इसी खूंटे में बांध दो, अगर इसकी आवश्यकता होगी तो इसको ग्रहण करेगा। तो बांध करके चले गए। लेकिन जब बाहर निकले सत्संग करने के बाद स्वामी जी ने उनको बता दिया कि मलामत शाह तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, केवल शरीर बचा है,
ये तन बचा है, ये भी खाक हो जाएगा किसी दिन। अगर भजन करना चाहते हो तो स्थान मैं दे दूं और तुम जा करके जो है भजन करो भगवान का। तो उन्होंने बता दिया, उनको रास्ता दे दिया, बता दिया। यही बदोसराय के आगे एक आश्रम है उनका, कुटी मलामत साहब की, अच्छा, जहाँ पे उन्होंने समाधि ली, वही भजन किया था। और उनका चढ़ा हुआ प्रसाद कोई खाता नहीं है, केवल वहाँ सियार और कुत्ते और कौवे खाते हैं। ये अगले अगले बगल का ही है। यही बदोसराय, हाँ 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 बदोसराय जैसे क्रॉस करेंगे आप उस पर रूट मिलेगा। हाँ, दरगाह है, क्या बोला जाता हाँ दरगाह है ना। अभी अभी बहुत बड़ा मेला था। हाँ हाँ हाँ, तो जो है फिर जब निकले देखा तो गऊ बंधी थी, सिंह नहीं था। तब तो बहुत परेशान हुए, कहा महाराज मेरा सिंह नहीं, आपकी गऊ बंधी है। तो कहा भाई अब देखो पता हम लगाएंगे। तो पहले गौ माता से ही पूछा कि आपने इसका आहार कर लिया। तो उसने सर हलाया, तो कहा भाई पैदल तो जाएंगे नहीं, इनका साधन इनको वापस दे दो। तो उसने मुंह फाड़ करके तुरंत जो है शेर को प्रकट किया था, जो फिर वापस कर दिया। कमला बसा बड़ी लीलाएं हैं, बहुत लीलाएं तो हैं। आपके कहने के लिए कोई संत कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इनके नाम के आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, समर्थ जगीवन दास साहब। ये सामर्थ्य किसी में नहीं है, किसी संत में नहीं है। अगर न होते हो संत जन तो जल जाते हो संसार। और क्या, ये आप जो है स्वयं नारायण का अवतार है, क्योंकि तभी तो भगवान शिव ने उपदेश दिया आपको, स्वयं भगवान शिव ने उपदेश दिया आपको। पल भर में कीशो ब्रह्मांड के दर्शन करा दिया है 3 ही महीने के अंदर। जब तीसरे महीने के आप हुए हैं तो झोली लेके शिव जी पहुंचे, इनकी माता जी आंगन में बैठी जो है बर्तन मांज रही थी। इनको कुछ आहट हुई खटपटाहट की, लेकिन जब बाद में घूम के देखा तो पलंग पे जो है इनका लालन नहीं था, स्वामी जी नहीं थे। ये बहुत बेचैन हो गई, उनकी आंख मूंद गई, बिल्कुल व्याकुल हो गई। और जब आंख खोला तो देखा कि उनका लालन जो है पलंग पे लेटा हुआ था, लेकिन उसके ब्रह्मांड पे इतना तेज आ गया था कि जिसको देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उनकी। एक ही पल में 21 ब्रह्मांड के दर्शन करवा करके ला करके भी उसी जगह छोड़ दिया। ये सब भैया प्रकृति की माया है, और प्रकृति के संचालन में ऐसे आपको सुना दें, महापुरुषों ने जन्म लिया। आप तभी आए, इसीलिए आप आए हैं क्योंकि जगन्नाथ स्वामी के अवतार के बाद आपने जगजीवन का अवतार लिया है। पहला प्रथम अवतार त्रेता में राम बन के आए 12 कला से, द्वापर में कृष्ण बन के आए 16 कला से, फिर जगन्नाथ स्वामी का अवतार हुआ तो ये संपूर्ण नहीं हुए थे, क्योंकि 7वें महीने में ही इनका गर्भ खुल गया था, तो इसलिए अधूरे थे। लेकिन लीला तो उनकी ही थी। लेकिन जब जग में आप कलयुग में जब आपका अवतार हुआ तो आप जगजीवन के रूप में आए, जगन्नाथ स्वामी से जगजीवन के अवतार में आए। तो भी एक दोहा कहा कि कलिमल बाढ़े धरन पर सही मही नहीं भार, कलिमल बाढ़े धरन पर सही मही नहीं भार, ताहि उदाहरण धरण को श्री जगजीवन उतार। जब ये धरती संत गौ सब त्राहिमाम करने लगे, पूरी पृथ्वी जो है पाप से भ्रष्ट हो चुकी थी, लोगों को मार करके जो है तालाबों में डाला जा रहा था, कुइयों में डाला जा रहा था, हिंदुओं का धर्म अधर्म में बदला जा रहा था, तब आपको आना पड़ा। बहुत बड़ी बात। तो सब आप तैयारी मेरी बहुत अच्छी है। नहीं बहुत बढ़िया। आपकी अनेकों लीलाएं हैं, कहाँ तक इनका वर्णन करें, जो इनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। यह अथाह सागर है। अज्ञनाथ स्वामी जी ने एक अज्ञनाथ ग्रंथ भाखा है अपने मुखार बिंदु से, जबकि आपके 18 ग्रंथ हैं। मूल से ही है, इसमें भैया के लिए चलो भैया देख तो नहीं सबको होकर के फिर ये मीठी से हैं भाई। तो आपकी लीला अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ बहुत, देखिए ये आपको बता दें, ये भक्ति जिस समय यहाँ से विलीन हुई थी भूलोक से, पृथ्वी से, इसको कहीं स्थान नहीं मिला था कहाँ ये छिप जाए, क्योंकि विश्वास बूढ़ा हो चुका था, अधर्म इतना बढ़ चुका था कि जिससे ये दोनों त्राहिमाम करने लगे। तो भक्ति विहीन हो गई पृथ्वी से, वो अंतर ध्यान हुई, जब अंतर ध्यान हुई तो उसको कहीं स्थान नहीं मिला। उसको जब कहीं स्थान नहीं मिला तो वो जो गई तो गोरख की गोद खुली,
गोरख की गोद खुली थी, हाथ जो था वो खुला हुआ था। साधना में गोरख बैठा था, लेकिन एक हाथ उसका खुला था। जब एक हाथ उनका खुला था तो आप जो है सीधे जो है गोरख की गोद में पहुंच गई। जब गोरख की गोद में आप पहुंची तो गोरख की मुट्ठी बंद हो गई। जब गोरख की मुट्ठी बंद हुई तो उसी में वो सो गई। विश्वास जो था वो बूढ़ा हो गया था, वो भी छिपा था। लेकिन जब आपका अवतार होने का समय आया तो आपका जब अवतार हुआ तो गोरख की मुट्ठी फिर खुली। जब गोरख की मुट्ठी खुली तो आदिशक्ति ने देखा कि हमारे जो है महापुरुष का अवतार हो चुका है। तो वहीं से अंतर ध्यान हो गई तुरंत गोरख की। अंतर ध्यान होकर के उसने तुरंत जाकर के गर्भ में जन्म ले लिया। जन्म लेकर के आपकी वो संगनी बनी, तभी तो गृहस्थ आश्रम है ये बैराग कोई सन्यासी कोई नहीं है, गृहस्थ आश्रम से है, परिवार से है। तो तब आपकी संगनी बनी तो गोरख बहुत बेचैन हो गई। गोरखनाथ जी बहुत बेचैन हो गए, बहुत व्याकुल हो गई कि आखिर भक्ति गई तो कहाँ गई। जो हमारी गोद में निद्रा में सो रही थी, आज वो जागृत हुई, इतने दिन से मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, आखिर गई तो कहाँ गई मेरी मैया, क्योंकि उसको माता कहते थे आप। तो आपको ढूंढने के लिए जो है गोरख पूरा भारत भ्रमण किया, फिर लोग ढूंढा लेकिन कहीं उसको मिली नहीं। तो जब इनके नाम की ज्यादा चर्चा होने लगी, इनका नाम सुन करके गोरख यहाँ आए। जब गोरख आपके पास आए तो आपने तो स्वामी जी ने आदेश दिया कि देखो गोरख आ रहा है और गोरख को भिक्षा तुम हमारे दरवाजे से बाहर दे दो, यहाँ तक न पहुँच। महाराज जी ठीक है सर। तो देवीदास साहब जो अनाज लेकर के चले गए भिक्षा देने के लिए। जब भिक्षा देने के लिए गए तो भिक्षा देने के लिए जब गए तो गोरख ने कहा मैं भिक्षा के लिए तो नहीं आया हूँ, लेकिन आप भिक्षा देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लाओ हमारी जो उसमें डाल दो। गोरख ने तुम्हें बढ़ा दिया। तो गोरख ने तुम्हें बढ़ाई तो देवीदास साहब उसमें अनाज डालने लगे। तो डालने लगे तो वो डालते ही चले गए। गोरख और गोरखनाथ की तुम्हें नहीं बदल। 36 घंटे बीत गए लेकिन गोरख की तुम्हें नहीं बढ़ी। जब उनकी तुम्हें नहीं बढ़ी तो एक स्वामी जी की अचानक ध्यान समाधि टूटी तो कहा देवीदास कहाँ है? तो कहा महाराज देवीदास तो गोरखनाथ को भिक्षा देने के लिए गए, अभी वो लोग वापस नहीं लौटे। कहा 36 घंटे हो गए अभी भिक्षा ही दे रहे हैं। वो गोरख है, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, हमें जाना पड़ेगा। तो जब आप पहुंचे हैं तो गोरख ने देखा तो गोरख भी बिल्कुल चकाचौंध हो गए आपको देख करके, फिर कुछ बोल नहीं पाए। तो जगजीवन साहब ने कहा कि गोरख अपनी तुम्हें संभालो, अब जगजीवन आया है। तो एक मुट्ठी अनाज दिलवा से निकाला और जैसे ही मुट्ठी को ढीला किया, एक अनाज गोरख की टोमी में गया, जैसे गोरख की टोमी पड़ गई। तो गोरखनाथ की टोमी पड़ गई तो सारा अनाज का ढेर जो 36 घंटे में इकट्ठा किया था सब ढेर लग गया। तो ढेर लग गया, उसी समय गोरखनाथ आपके चरणों में बड़ी लीला है। तो स्वामी जी ने इनको आदेश दिया कि गोरख देखो हम यहाँ आ गए हैं, तुम्हारा यहाँ काम नहीं रहेगा, अब तुम यहाँ छोड़ करके सीधे काठमांडू चले जाओ पशुपतिनाथ के पास। अब तुम नेपाल में अपना वास करो, वहीं काठमांडू में रहो पशुपतिनाथ जी के साथ, वहीं उनकी पूजा करो, तभी तो वहाँ से जादू पशुपतिनाथ काठमांडू। तो गोरख यहीं से सीधे काठमांडू चले गए तो पशुपतिनाथ कि आप यहाँ विराजमान हो गए थे। हाँ, अब एक जंगल में एक ही शेर रहेगा, सब थोड़ा होगा ये। भाई उनका काम था तंत्र विद्या, आपका कोई तंत्र विद्या का काम तो नहीं, जो है सब जिंदा है, मुर्दा कुछ नहीं। यहाँ तो अनन्य भाई सिद्धि देखिए, आपके संप्रदाय में जो सिद्धि होती है वो संस्थान में होती है। गुरु जी 28 साल वही रहे। हम भी बता रहे हैं आपकी सिद्धि संस्थान में होती है, लेकिन जो हमारी सिद्धि सतनाम की है वो संस्थान में नहीं, मुर्दा नहीं है, जिंदा। चलिए बहुत अच्छा ज्ञान मिला, सीखने को मिला बहुत। और भक्ति तो बड़ी अडोल है ना, भक्ति बड़ी अजीब गरीब है। भक्ति सत्य बस की रोक नहीं, जिसको आप देते हैं वही पाता है। सही बात। क्योंकि गुप्त है तो गुप्त ही है, और जिसको वो नाम मिल गया ना, उस नाम की निधि जिसको प्राप्त हो गई, उसको संसार से कोई मतलब नहीं रहेगा। सारी संसार की निधि है उसके पास में। बहुत बड़ी कृपा। चलो कहा है कि का कहावे की गति नहीं साहस कृष्ण हुई एक। द्वापर की बात स्वामी जी ने कहा है कि का कहावे की गति नहीं साहस कृष्ण हुई एक, और जगजीवन दास सबके संग देख के मन माटे। लग 84 में जितना जीव वास कर रहा है, लग 84 में वो कोई दूसरा नहीं, वो जगजीवन है।